तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक है। तो भारत का संविधान जो है तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, उसके बारे में जानेंगे। तब उसके बाद ये कैसे बनी, इसकी बनने की प्रक्रिया कैसे हुई, ये किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, कौन सा कानून को लिया गया है, कौन सा एक्ट को लिया गया, ये सभी जानकारी भारतीय संविधान में जानेंगे पहले। ठीक है। तो जो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो ऐसे तो भारतीय संविधान का ढांचा तो अचानक एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। ये ब्रिटिश के शासन काल के दौरान ही, ठीक है, समय समय पर पारित किए गए अधिनियम और सुधारों का परिणाम है। ठीक है। तो भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो चुका था। ठीक है। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ पृष्ठभूमि है जिसको हम लोग जानेंगे। जैसे मैं बोला गया पृष्ठभूमि ऐतिहासिक भूमि है, तो वो सबसे पहले जो भारत ब्रिटिश जो थे अपना शासन कर रहे थे, तो शासन करने से पहले उनका जो मंशा था भारत में आने का, तो सबसे पहला मंशा था वो उनका व्यापार करने के लिए। ठीक है। तो व्यापार करने के लिए उनका जो एक्ट बना था, तो वो कब बना था, तो याद रखिएगा कि 1600 ईस्वी में। कब बना था? 1600। ऐसे क्या ही कह रहा था 1599 दिसंबर के महीने में ही था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पारित जो हुआ था, उसको व्यापार करने का जो आगे मिला था भारत में, वो रीजन के कब मिला था, तो 1600 ईस्वी में मिला था। तो सबसे पहले उनका मानसा था भारत में अपना व्यापार करना, और व्यापार करते करते ही क्या हुआ, उन्होंने शासन करने का निर्णय लिए। ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि भारतीय जो संविधान का जो ढांचा बना है, ठीक है, उसके पीछे जो ब्रिटिश शासन का जो ये शासन के दौरान ही इसकी समय समय पर अधिनियम पारित हुए। उन्हीं में से कुछ कुछ अधिनियम और सुधार को भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। अगर देखा जाए कि सभी अधिनियम जो है तो भारतीय जो ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है कंपनी का शासन है। ठीक है। तो पहले जो कंपनी के रूप में आए थे ब्रिटिश भारत में, जिसको हम अंग्रेज भी बोलते हैं, ठीक है, वो उन्होंने सबसे पहले कंपनी का शासन था। फिर एक भारत में एक ऐसी घटना होती है जिस कारण ये सभी शासन ब्रिटिश के ताज के हाथों में चले गए। तब से उसको कहते हैं हम लोग ताज, यानी सम्राट का शासन। इसको इंग्लिश में क्राउन कहते हैं। ठीक है, क्राउन। ठीक है, क्राउन का शासन है। तो ये जो घटना हुई थी 1857 का परिणाम है सिपाही विद्रोह। क्या है? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के कारण भारत का स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिस कारण ब्रिटिश के सम्राट ये निर्णय लिए कि अब जो भारत में शासन होगा डायरेक्ट ब्रिटिश ही करेंगे। ठीक है। उस प्रकार एक आया अधिनियम, और उसे 1858 भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो शासन करने का जो रूप चेंज हुआ है वो सिर्फ किस पर कारण हुआ, तो 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण ही चेंज हुआ है। तो उससे पहले कौन सा शासन था? तो उससे पहले था कंपनी का शासन था। किसका था? कंपनी का शासन जो था 1773 से लेकर 1858 तक था। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग ये जो ब्रिटिश शासन जो था ये कैसे भारत को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। एक है घटना 1757। 1757 जो था उस समय हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद 1764 जो था उस समय हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश का अधिकार भारत पर पूर्ण रूप से होना शुरू हुआ, और इसके जस्ट कुछ समय बाद 1765 में, ठीक है, संधि होता है भारतीय शासक और ब्रिटिश के बीच में। और इस संधि के साथ ही भारत के जो भी शासन का व्यवस्था है सब किसके हाथों में चले गए? ब्रिटिश के हाथों में चले गए। और उसके बाद वहां से क्या हुआ? ब्रिटिश शासन का शुरू होना चालू हो गया भारत में।
ठीक है। तो अब भारत में पूर्ण रूप से जो कानून लाने की प्रक्रिया जो शुरू हुआ था, सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में ये बताया गया है कि भारत जो है उसमें शासन करने के लिए गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल, तो ये सबसे पहले ये जो जीत हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और दूसरा देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे मीर कासिम और भारत के जो शासक थे उसमें मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह जफर द्वितीय, या जफर ही बोल सकते हैं या द्वितीय बोल सकते हैं, और लखनऊ के भी नवाब थे। उसमें तीनों व्यक्ति मिलकर अंग्रेज के एक सेनापति थे जिनका नाम था मुनरो, ठीक है। मुनरो से लड़े थे और उसमें क्या हुआ, भारतीय हार गए। उस हार के कारण यहाँ पे 1765 में संधि होता है। उस संधि के साथ सारा अधिकार ब्रिटिश को दे दिया जाता है, सिर्फ बंगाल के क्षेत्रों से रिलेटेड सभी, और उड़ीसा और बिहार का भी, ठीक है। उसी समय जो भी है न्याय और दीवानी का जो भी है राजस्व जिसको बोलते हैं हम लोग, सब किसके हाथ में चल गया, ब्रिटिश के हाथ में चल गया, ठीक। उसके बाद भारत में सबसे पहले जो कानून आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर आया था। इसमें क्या किया गया था, एक पद बनाया गया था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल सबसे जो सर्वे सर्वा जो हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल होंगे, और उसमें बहुत सारे गेम। इसी समय क्या है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी बोल सकते कोर्ट का जो सबसे पहले जो जिक्र किया गया वो इसी एक्ट में किया गया। फिर उसके बाद 1781 में कुछ कमियां, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां हो गई थी, उस कमियों को दूर करने के लिए फिर आया गया 1781 में संशोधन एक्ट आया था, ठीक है। इसको बोल सकते हैं सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद 1784 में भी एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उस समय पिट्स नाम के व्यक्ति थे ब्रिटिश के, उन्हीं के नाम से आया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक और ये वाणिज्यिक को दो अलग अलग भागों में बांट दिए गए, अधिकार अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1786 की जब बात है तो उस समय एक ये स्पेशल एक्ट आया था। सिर्फ उस समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था लॉर्ड कर्नवालिस, और उन्होंने नियुक्त जब किया तो उन्होंने सेनापति का अधिकार लेने के लिए ये स्पेशल एक्ट आया था जिसको बोलते हैं कि 1786 का अधिनियम एक्ट के नाम से जानते हैं। ये किनके कारण आया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस के कारण आया था। तो स्पेशल उनके लिए ये फेमस है 1700, यानी गवर्नर जनरल का अधिकार लेना था, इसीलिए ये एक्ट आया था। फिर उसके बाद लगातार जो आया था वो चार्टर कानून आया था। चार्टर कानून बनाया गया था हर एक 20-20 साल पे आने का। तो सबसे पहला जो आया था चार्टर कानून वो 1793 में आया था। कब आया था, 1793 में आया था, ठीक है। फिर 20 साल बाद आएंगे तो 1813 में, जो 1833 में, 1853 में, तो लगभग 4 चार्टर कानून आया था। कितना आया था, 4 चार्टर कानून, जैसे 93 में, 13 में, 33 में और 53 में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग चार्टर जान गए। फिर उसके बाद इसके जस्ट बाद 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, और सिपाही विद्रोह के कारण क्या होता है, कंपनी शासन छोड़ देता है, उससे ले लिया जाता है सिर्फ, और ब्रिटिश शासन खुद अपने हाथों में लेकर भारत पे शासन करते हैं, ठीक है। उस समय भी आता है ये भारत सरकार अधिनियम, सरकार बनाने के लिए आया था, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 में। और उसके बाद 3 परिषद कितने थे, 3, एक 1861 में, 1892 में, 1909 में। इनके बीच में अंदर बहुत सारे कानून आया था, अधिनियम एक्ट आया था, उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम में 1919 में आया था, 1935 में आया था, 1947 में स्वतंत्र अधिनियम है। इसी एक्ट के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज है, इसी में से सब अब बोले भारत का संविधान जो निर्माण हुआ था, सबसे ज्यादा जो एक्ट लिया गया था वो किससे लिया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, लेकिन इसके पीछे सबसे पहले ये इसकी जानकारी है, थोड़ा सा क्या हुआ राउंड फिगर में जानेंगे इसके बारे में, और उसके बाद पूरा डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो इतना ही है आज का जो संवैधानिक ढांचा के पीछे जो आया था समय के अनुसार, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। समय और चार्टर अकाउंट को एक अच्छा सा रूप देकर नोट्स बनाइए, और उसको क्या कीजिए, आराम से उसके डिटेल्स जो जान रहे हैं उसको भी लिखिए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि अभी जो डिजिटल जमाना है, तो
डिजिटल जमाना में जहाँ से सोर्स मिले वहाँ से हर एक पॉइंट को लिखिए, समझिए और उसको अपना पढ़ाई के स्तर को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आज इतना ही है। इसके पीछे जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहीं से भी इसके सोर्स ले सकते हैं और उसके डिटेल्स में साथ अपना नोट्स बनाइए। और नोट्स एक ऐसा बनाइए कि आगे जब भी आप कभी भी इस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो आप अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, थैंक यू।